हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमी कैरियर में। मैं हूं अविनाश द्विवेदी। बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने बात किया था क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। आपका एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें भी टाइप हमने पढ़े थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टल की जो संरचना होती है, किसी भी क्रिस्टल की किसी ठोस की संरचना जो होती है उसमें मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट कैसा होता है, किस टाइप से मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सेल की, एकक कोशिका। ठीक बच्चों, तो देखो बेटा, ये यूनिट सेल क्या होता है। बेटा, यूनिट से हमको पता चल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी रिपीटिंग, उसको बार बार रिपीट करता है। किसी भी क्रिस्टल की छोटी से छोटी इकाई जो उसको बार बार रिपीट करने के बाद एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, और उस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, ओके, या एकक कोशिका। बस जैसे हम 2 डायमेंशन की बात करें, ये आपके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। ये 2D की हम बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल एकक कोशिका की बात करें तो देखते हैं हम लोग कि सबका जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप से है। इसको भी मिला लें, ये भी आपको क्यूबिकल रूप में दिखाई दे रहा है। अगर इसको मिलाते हैं तो ये भी आपको क्यूबिकल रूप में दिखाई देता है। किसी के भी स्ट्रक्चर को हम मिलाते हैं वो हमको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी रिपीटिंग यूनिट हो गई। इसको हम लोग कह देंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया रिपीटिंग यूनिट। इसी की रिपीटिंग यूनिट चल रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर इसी को हम बात करें 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल में बात करेंगे तो देखो बच्चों, ये एक लेयर बन गई। ओके, अब इसके ऊपर भी तो ऐसे बना होगा। ये हो गया बेटा। तो बच्चों अगर एक की यूनिट बात करें, अगर इसकी हम बात करें, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पर इस प्रकार से जो बना दिख रहा है आपको अलग से दिख रहा होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी की रिपीटिंग यूनिट, इसी की जो रिपीट कर रहे हैं यूनिट, यह रिपीटिंग यूनिट पूरा का पूरा क्रिस्टल को कवर करेगी, पूरे क्रिस्टल को दिखाएगी। इसी की रिपीटिंग यूनिट बार बार यही दोहराया जाएगा। ये आपका हो जाता है यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल में आ गया होगा कि किसी भी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनल नेटवर्क, किसी भी क्रिस्टल का 3 डायमेंशनल नेटवर्क जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसका रिकैप होता है, बार बार वो दोहराया जाता है, और जिसके फलस्वरूप जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल यूनिट। ओके बेटा, तो क्रिस्टल यूनिट आपका 3 डायमेंशनल में भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल में भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा इसी क्रिस्टल यूनिट में हम लोग बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर, बेटा पैरामीटर क्या होते हैं, तो क्रिस्टल यूनिट में यहाँ पर टोटल 6 पैरामीटर हम लोग देखते हैं। 6 पैरामीटर में जैसे आप ये देखिए, ये हो गया यूनिट सेल। अगर इसको बेटा हम लोग कोर पार्टिकल मान लें और इसके चारों ओर से देखें तो बेटा ये लेंथ दिख रही है, एज हो गई, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, और इसको हमने मान लिया सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो गया, इसका ये डिस्टेंस सी हो गया, और इसका ये डिस्टेंस हो गया बी। ए के सामने वाले को
एंगल को अल्फ़ा, बी के सामने वाले को बीटा और सी के सामने वाले को गामा मान लेते हैं। ये अल्फ़ा डिग्री, ये अल्फ़ा डिग्री, ये बीटा डिग्री और ये गामा डिग्री। तो 6 पैरामीटर में 3 एज हो जाती हैं और 3 एंगल हो जाते हैं। 3 एज मतलब आपका ए बी सी एज हो गया और आपका अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया आपका एज और ये हो गया आपका एंगल। तो देयर आर 6 पैरामीटर इन ए यूनिट क्रिस्टल, दे आर 3 एज एंड 3 एंगल। ओके, अब बच्चों इसी एज और एंगल के बेस पर इसी क्रिस्टल को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, इस कटो मर हट में। ओके, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, O for orthorhombic, M for monoclinic, R for rhombohedral, H for hexagonal और T for ट्राइक्लिनिक। ओके, अब बेटा इसके हम लोग एज की बात करें। बेटा ध्यान दीजिए, क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब इनका जो एज होगा अल्फ़ा ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। टेट्रागोनल में आपका ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। जस्ट लाइक बेटा ये इस प्रकार का बनेगा, इस टाइप का क्रिस्टल आपको दिखाई पड़ेगा। ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी। तो दिख रहा होगा बेटा ए और बी तो इक्वल होते हैं लेकिन सी इक्वल होने वाला नहीं है। ओके, थोड़ा पैरामीटर के बेस पर क्रिस्टल को हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 7 टाइप क्रिस्टल हम लोग देखते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। ओके, क्यूबिक में जो एज होती है तीनों की इक्वल होगी। टेट्रागोनल में एज 2 की इक्वल होगी, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और जो इनका एंगल होगा वो एंगल इक्वल होगा। सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये आपके एंगल हो गए और ये आपका ए, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी मतलब तीनों एज एक दूसरे की इक्वल होने वाली नहीं है, और ये इसमें आपका जो डिग्री बनेगा, जो आपका एंगल बनेगा वो तीनों 90 डिग्री के ही रहेंगे। मोनोक्लिनिक में सेम इट इज, एज कोई भी इक्वल नहीं होगा और आपका जो एंगल होगा इसमें अल्फ़ा बीटा तो होगा लेकिन गामा अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं होगा। सेम इट इज ऑर्थोरोम्बिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल में ए बी के इक्वल होगा लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, और ए बी सी क्या मानेंगे जो आपको हम पैरामीटर में बता चुके हैं बेटा। और आपको अल्फ़ा बीटा गामा में ये तीनों लोग 90 डिग्री नहीं होंगे, बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री कोई भी होने वाला नहीं है। एंड लास्ट में ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा सी अल्फ़ा बीटा और ए बी और सी ये तो आपके डज नॉट इक्वल टू, कभी एक दूसरे इक्वल नहीं होंगे, और इनका अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री परंतु जो आपका गामा है 120 डिग्री पर ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। तो देखिए बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका SC, बिल्कुल सिंपल टाइप का होगा। सेकेंड होता है BCC एंड थर्ड होता है FCC।
SC सिंपल क्यूबिक, सरल घन एकक सेल। सेकेंड है बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक, नाम सही लग रहा है, काय केंद्रित बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में रहेगा एक पार्टिकल, बॉडी सेंटर क्यूबिक। एंड थर्ड है फेस सेंटर क्यूबिक। हम लोग बेटा इसी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक बेटा। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट है आपका सिंपल क्यूबिक, सरल घन एकक सेल। देखिए बेटा इसको हल्का सा इमेजिन करिए, ये आपकी एक सेल हो गई और जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा इसके कॉर्नर पर जो पार्टिकल होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो उसके कहाँ पे होगा बच्चों, कॉर्नर पर। ओके, देखिए बच्चों इसमें तो गैप दिख रहा है आप लोगों को कि इस पार्टिकल से लेकर इस पार्टिकल के बीच में गैप कितना है, ये डिस्टेंस ए मान के चल रहे हैं, लेकिन ये गैप होता नहीं है। जैसे आपके पास 4 बॉल है, फोर बॉल कैसे लगी हुई बेटा, एक दूसरे अटैच है, और आपने सेकंड 4 बॉल बनाई, एक दूसरे से उसको चिपका दिया है। अब ध्यान दीजिए इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इस 4 बॉल को उठा के हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसको उठाकर इसके ऊपर अटैच कर दिया, तो आपको क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। यही बेटा अरेंजमेंट आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। ओके, तो बेटा जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, ए, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस हम मानते हैं ए, तो इसको हमने यहाँ पे दिखाया है। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हम रेडियस की बात कर लें इसी सिंपल क्यूबिक में। पहले हम बात कर लेते हैं जेड की, इसका कितने इफेक्टिव जेड है, कितने मॉलिक्यूल, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें अटैच है, इफेक्टिव जो होंगे, इफेक्टिव पार्टिकल कितने अटैच हैं। तो देखो बच्चों इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर Z इज इक्वल टू, मेरा ध्यान दीजिए कि जितने कॉर्नर पे जो पार्टिसिपेट करेगा, बाहर से मतलब नहीं है बेटा, जो इसके पार्टिसिपेट करेगा वो पार्टिसिपेट करता है एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो अगर इफेक्टिव पार्टिकल्स के नंबर्स की बात किया जाए तो Z इज इक्वल टू कितना होगा 1। सेकेंड स्टेप पे हम लोग बात कर लेते हैं इसी जगह पर रेडियस की, रेडियस की बात कर ले, रेडियस और एज में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा ये आपका यहां से आता डिस्टेंस क्या हो गया a, देखिए बेटा ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दोनों अटैच है एक दूसरे से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई बेटा a, और ये आपका हो गया r, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, और टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों a। तो बेटा यहाँ पर अगर बात करें तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो देन r इज इक्वल टू a/2। ओके, तो सिंपल क्यूबिक में जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है a/2। क्लियर। अब अगर इसके बाद हम बेटा कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इसी जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, पहले इसको हम डिफाइन कर लें कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी क्रिस्टल में कोई भी पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जिससे वो डायरेक्टली अटैच होता है, कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, जितने पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर ध्यान दीजिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी क्रिस्टल में
कोई एक पार्टिकल जिसको रेफरेंस मान लेते हैं, उससे डायरेक्टली जितने पार्टिकल अटैच होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा सिंपल क्यूबिक में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ध्यान दीजिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर किया जाए तो देखिए बेटा, इसको हम रेफरेंस मान लें, क्लियर। ये इससे अटैच है, ये इससे डायरेक्ट अटैच है, ये पार्टिकल इनसे डायरेक्टली अटैच है, इनसे डायरेक्टली अटैच है, इनसे डायरेक्टली अटैच है। बस हमारी बेटा इसके साथ दूसरा भी क्रिस्टल बना होगा, इससे डायरेक्टली अटैच होगा, इसके साथ ऊपर भी गया होगा, इससे भी डायरेक्टली अटैच होगा, और इसी के साथ इधर भी गया होगा, इनसे भी डायरेक्टली अटैच होगा। मतलब देखा जाए बेटा कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल टोटल 6 पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच होता है, 6 पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। बात समझ आ रही है? किसी कोई दिक्कत? सिंपल क्यूबिक में 3 बातें ध्यान देनी होगी कि किसी भी क्रिस्टल में जो पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कॉर्नर पे अटैच होगा। नंबर 2, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू a/2, कैसे निकाला बता चुके हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं वो डायरेक्टली कितने से अटैच है। तो डायरेक्टली यहाँ पर 6 से अटैच है, तो बेटा ये नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ओके। सेम बेटा हम सेकंड क्रिस्टल की बात करते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, काय केंद्रित एकक सेल। बहुत ध्यान देखिए बेटा, बहुत इजी होता है बेटा। ये तो हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। और बच्चों इसके बीच में, पूरे सिस्टम के बीच में जो पार्टिकल होता है ये कंप्लीट रूप से होता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है। इसको जब हम अलग से देखें, ये 4 बॉल हैं अटैच हैं, इसके बाद एक बॉल और आ गई, और इसके बाद फिर से 4 बॉल्स। क्लियर। फर्स्ट स्टेप पर इस बॉल को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर। इसको रखने के बाद इस बॉल को उठा के हमने यहाँ रख दिया, पूरे बॉल को उठाकर इसके ऊपर रख दिया। तो आपका ये बॉल, उसके ऊपर ये बॉल रख दिया गया, सिंगल बॉल जो रखी गई थी रख दिया गया, और उसके ऊपर इसी से लगा हुआ हमने क्या किया, एक बॉल और ऊपर से रख दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। क्लियर। इसके बेटा इफेक्टिव जेड की बात किया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात किया जाए, तो जेड इज इक्वल टू, देखिए बेटा 1/8 इंटू 8 पार्टिकल कॉर्नर पर हैं, लेकिन उनका 1/8 ही पार्ट तो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस एक पार्टिकल आपका प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स हो जाएंगे Z इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर हो जाएंगे 2। क्लियर। अब अगर बच्चों इसी में रेडियस की बात करें, रेडियस देखिए बेटा, ये आपका यहां से यहां तक a है, ठीक है, ये भी आपका यहां से यहां तक कितना बेटा a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a√2। बताइए। अब इसको देखिए, ये जो पार्टिकल है या फिर ये पार्टिकल, इसको आपस में मिलाएंगे, या फिर इसको और अंदर वाले पार्टिकल, ये बाहर का सिस्टम है, ये अंदर का है, इनको आपस में मिला लेंगे। तो देखिए बेटा, ये आपका पूरा एक ट्राइगोनल बन जाएगा। ये डायगोनल हमने मिलाया इसको यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। तो इसका जो हो जाता है ये निकल के आता है a√3। ये आपका जब पूरा सिस्टम बन जाएगा ये तो वैल्यू बेटा आपकी ए ही रहेगी, सॉरी ये वैल्यू आपकी ए ही रहेगी। और इसको हम डायगोनली अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएं ये पार्टिकल, तो ये हो गया ए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी a√3। तो r इज इक्वल टू, देखिए बेटा आपके पास ये पार्टिकल है, ये बॉडी सेंटर है और ये साइड पार्टिकल है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया r, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा r। और जो डायगोनली इसका जो वैल्यू होगी a√3 होगी। तो देखिए बेटा यहाँ से, तो 4r इज इक्वल टू a√3, देन r इज इक्वल टू a/√3/4। ओके, बात समझ में आई बेटा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a√3/4, z इज इक्वल टू 2। एंड बेटा थर्ड है इसका FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, फलक केंद्रित एकक कोशिका। देखिए बेटा यहाँ पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कॉर्नर पर रहेंगे और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके फेस पर रहेंगे। क्लियर, बात समझ रही बेटा। तो यहाँ पर z की वैल्यू बात करेंगे तो बेटा 1/8 × 8 ये तो रहेगा कॉर्नर पर, प्लस बेटा जो आपका ये फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर क्यूबिक में जो फेस पर पार्टिकल है उसका जो हाफ पार्ट वो तो पार्टिसिपेट करे क्यूब के अंदर रहेगा और हाफ पार्ट रहेगा बाहर। बेटा इस प्रकार से अगर हमने मान लिया कोई वॉल है तो आधा पार्टिकल तो अंदर रहेगा और आधा पार्टिकल बाहर रहेगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ हाफ पार्ट ही पार्टिसिपेट कर पाता है। तो टोटल किसी भी क्यूबिक में फेस कितने होते हैं 6, इनका पार्टिसिपेट पार्ट कितना होता है 2, पार्टिकल का पार्टिसिपेट पार्ट कितना होता है 1/2। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 + 3 = 4। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाते हैं 4। और इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों एक पार्टिकल ये होगा, इसके चारों ओर से ये पार्टिकल अटैच होंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा ये पार्टिकल डायरेक्ट क्या इससे अटैच हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सिंपल क्यूबिक में ये दोनों पार्टिकल अटैच थे तो हमने इसको मान लिया था A और ये R निकाल लिया था। लेकिन क्या ये एक दूसरे का अटैच हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको तो हम रेडियस तो मान नहीं पाएंगे कि A = 2R। ओके, तो देखो बेटा ये डिस्टेंस हम लेते हैं तो फेस का अगर डिस्टेंस लेंगे तो फेस में देखिए आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो गया R, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा R। तो R जो आपका टोटल जो एज लेंथ है वो कितनी हो जाएगी टोटल एज लेंथ हो जाएगी आपकी 4R, टोटल एज लेंथ हो जाएगी 4R। अब एज लेंथ में बेटा ये फेस सेंटर यही तो आपका, यही तो वैल्यू आएगी। ये हो गया आपका A, ये हो गया लेंथ A, ये लेंथ हो गई A, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी A√2। तो टोटल ये लेंथ आएगी A√2। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी 4R = A√2, देन R = A√2/4। ये रिलेशन निकल के आ जाएगा R और A के बीच में। तो आपको यहाँ पर बेटा 3 टाइप के रेडियस दिखे हैं। और इस पार्टिकल की बात करें अगर एक साथ में एज़ोग्रॉस, SC, FCC, BCC, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इफेक्टिव पार्टिकल नंबर 1,
इसमें 4 और इसमें 2, और यहाँ पर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा a/2, यहाँ पर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा a√2/4, और यहाँ पर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा a√3/4। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसी भी क्रिस्टल के रेडियस और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं। ओके, थोड़ा इसके बेस पर आप लोग देखिए, और कोई दिक्कत हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू।